दादा परदादा से ये बात सुनते होंगे कि कोई रात के टाइम कहीं पे जाता है, उसके साथ अलग ही हादसा हो जाता है और बहुत रहस्यमय तरीक़ा से। तो ये कहानी भी वैसा ही होने वाला है, लेकिन ये कहानी को कोई एक दो आदमी नहीं, पूरा गांव नोटिस किया है। जी हाँ, मेरा नाम है आदर्श कुमार और अभी आप देख रहे हैं आदर्श के टेलीकास्ट। तो बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज से कुछ साल पहले की ये बात है। 3 दोस्त थे जो बहुत ही अच्छे मित्र हुआ करते थे। 2 दोस्त एक गांव का था, एक दोस्त उसके साइड वाले गांव का था। तीनों दोस्त अपना इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए गांव से बाहर गए थे। वे तीनों दोस्त एक साथ ही रहते थे। वे लोग इंजीनियरिंग की तैयारी कंप्लीट कर लेते हैं और सोचते हैं क्यों ना हम घर वाले को वहाँ पे घर पे जाकर सरप्राइज दें। वे लोग घर वाले को नहीं बताते हैं कि हम आते हैं। अब ये लोग तय कर लेते हैं कि कल हम लोग सुबह में 3:30 बजे निकल जाएंगे, क्योंकि उस टाइम गर्मी का दिन था। ज़्यादा लेट होगा तो हम लोग को ज़्यादा धूप से गर्मी होने लगेगा। तो वे लोग सुबह के 3:30 बजे रेडी होकर निकल जाते हैं। एक दोस्त बाइक राइड कर रहा था और 2 दोस्त पीछे उसके बैठे थे। वे लोग चलते जा रहे थे। वे रास्ते से ये लोग अक्सर आ जा रहे थे, लेकिन आज तक सुबह के 3:30 बजे इस साइड से उस साइड या उस साइड से इस साइड नहीं आए थे। लेकिन उस दिन ये लोग 3:30 बजे सुबह जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में इन लोग को एक बहुत ही भयानक जंगल पार करके जाना था, जिसके बीच में एक रोड था और दोनों साइड जंगल। करीबन बहुत दूर तक, करीबन 10 मिनट लगता था उस जंगल को पार करने में। ये लोग जंगल पार करते हैं। वहाँ पे द मोस्ट 3 हॉन्टेड प्लेस, जो वहाँ पे गांव था, वहाँ का 3 हॉन्टेड प्लेस था। वहाँ पे 3 घटनाएं पहले से हुआ था। ये लोग ये बात से अनजान थे कि यहाँ पे ऐसा घटना हुआ है। ये लोग जा रहे थे, एक गांव पार किए तो ये लोग कुछ बात नोटिस किए कि अभी तक गांव के आदमी तो सुबह में 3:30 बजे तक जाग जाता है, 3 ही बजे जाग जाता है गांव के आदमी। लेकिन उस गांव में एक ही आदमी रोड पे नहीं लौका, और किसी घर से एक थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं आ रहा था। वे लोग थोड़ा डर भी रहे थे, जा रहे थे, हिम्मत के साथ बात करते करते आगे बढ़ रहे थे। वैसे ही दूसरा गाँव भी पार किए। उस गाँव में भी कोई नहीं उठा था। तीसरा गाँव का बारी आया, जो मोस्ट ऑफ द हॉन्टेड प्लेस है। तीसरा गाँव, वे गांव में एंटर करते ही देखते हैं कि 2 मंदिर है जो एक सामने बना है, लेकिन एक मंदिर जो है बंद है और एक मंदिर खुला है। तो वे लोग उतर के वहाँ पे भगवान से गोर लगते हैं कि हे भगवान, हम लोग को अच्छे से घर पहुँचा दीजिएगा। और उसके बाद वे लोग चल देते हैं। जा रहे थे, 2 दोस्त पीछे बात कर रहा था लोग, और एक दोस्त जो आगे बैठा था वो हेलमेट पहना था। इन सबको सांस घुटन सा महसूस हो रहा था, घुटन सा, थोड़ा गर्मी आ रहा था। तो एक दोस्त कहा कि इतना ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हम लोग को हो रहा है। तो वे दोस्त कहा हाँ, मुझे भी घुटन हो रहा है, मैं थोड़ा हेलमेट का शीशा खोल देता हूँ। वो अपने हेलमेट का शीशा खोल, अब देखा हुए ये महसूस करता है कि लग रहा था कि उसको आगे से कोई हवा रोक रहा है। इसको मुंह पे हवा ही नहीं आ रहा है। ये बहुत स्पीड बाइक चला रहा था, लेकिन हवा मुंह पे आ ही नहीं रहा है। लग रहा था ऐसा कोई हवा हटा दे रहा है उसके मुंह से, सामने से, या कोई हवा रोक रहा है। ये अपने बात दोस्तों से नहीं बताता है कि वो भी लोग डर जाएंगे। ये बात दोस्तों से नहीं बताता है। थोड़े टाइम बाद इसका दोस्त ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण, जो आगे आदमी बैठा था उसका हाथ थोड़ा वाइट होने लगा। हाथ गोड़ वाइट होने लगा। तो पीछे जो दोस्त बैठा था वे कहा, भाई तेरा हाथ गोड़ वाइट हो रहा है, थोड़ा तू रुक के अपना हाथ गोड़ देखा गे। तो वे रुका और देखा तो उसका हाथ गोड़ सच में ऑक्सीजन के कारण वाइट पड़ रहा था। थोड़े टाइम बाद ये दोस्त कहता है क्यों ना हम लोग यहीं पे गांव में रुक जाते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है आगे जाना ठीक नहीं है। तो ये दोस्त कहा, एक दोस्त और कहा हाँ, हमें भी ऐसा ही लग रहा है, हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। तो ये कहा कि ठीक है, तुम लोग कह रहे हो तो यहीं पे रुक जाते हैं। क्या हुआ, तो हाँ, गाँव के थोड़ा अंदर चलते हैं, क्योंकि इस टाइप में गाँव का उधर चलते हैं जिस तरफ मंदिर है, क्योंकि इधर थोड़ा डर भी लग रहा है और वहाँ पे बैठेंगे मंदिर के पास। तो ये कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो चलते हैं मंदिर के पास। बाइक पे बैठ के ये लोग मंदिर की तरफ जा रहे थे। तभी जो सबसे पीछे दोस्त बैठा था वे थोड़ा पतला टाइप पे था। वे कहा भाई, लग रहा है मेरे पीठ पे कोई बैठा है। ये विश्वास नहीं किया। फिर मैं कहा भाई, लग रहा है मेरे पीठ पे कोई बैठा है, बहुत ज़्यादा वेट मुझको लग रहा है। फिर ये विश्वास नहीं किया। तब कहा भाई बाइक रोक, वरना मैं बाइक से कूद जाऊंगा।
क्योंकि लग रहा है मेरे पीठ पे कोई वेट है। ये बात अब इसको लग रहा था कि वो अजब अजब हरकत कर रहा है। ये सोच रहा था कि अब मंदिर के पास ही जाकर बाइक रोकूंगा। अब ये बहुत ज़्यादा हरकत करने लगा। जो बीच में दोस्त बैठा था वे भी अब डरने लगा। बाइक आउट ऑफ कंट्रोल होके गिर जाता है मंदिर के, मगर थोड़ा सा मंदिर के करीबन 20 डेग पहले ही वो बाइक गिर जाता है। लोग गिरने के बाद ये एक चीज़ और नोटिस करता है कि सब कोई अपने जंगले में से देख रहा है। ये लोग चिल्ला रहा है, लोग बचाओ बचाओ। ये गिरा लोग तो दर्द के मारे चिल्ला रहा था। गोड़ पूरा फूट गया था, माथा था पूरा फट गया था। इस कारण ये लोग चिल्ला रहे थे लोग बचाओ बचाओ। लेकिन कोई ये लोग उन लोग को विंडो पे देख रहे थे कि सब कोई देख रहा है, लेकिन कोई मदद करने नहीं आ रहा है गेट खोल के। और सब कोई अंगुली से एक तरफ इशारा कर रहा है। सब कोई अंगुली से मंदिर की तरफ इशारा कर रहा है। थोड़े टाइम बाद ये एक समझ जाता है कि मंदिर की तरफ हमको जाने को कह रहे हैं लोग, क्योंकि सब कोई जितना आदमी विंडो से कह रहा था सब कोई मंदिर की तरफ इशारा कर रहा था। मंदिर की तरफ तुम लोग जाओ। वे हिम्मत बना के उठता है। उठने के बाद ये मंदिर की तरफ चलने लगता है। मंदिर की तरफ जा रहा था, तभी एक दोस्त बेहोश हो जाता है और उसके माथा में पूरा पीछे से खून ब्लड टाइप में गिर रहा था। मुंह पूरा फट गया था। लग रहा था ऐसे कि उसका कोई खून चूस रहा था। उसके पीछे बैठे जो लड़का सबसे पीछे बैठा था उसका ये हमें हाल बतला रहा हूँ। उसका लग रहा था माथा में से कोई खून चूस रहा था वैसे टाइप में। तो ये लोग उठा के उसे मंदिर के पास ले जाके लेटाते हैं। वे जो लड़का था वे बेहोश हो गया था। तो उसे वहीं पर सुला के, और अभी तक कोई गाँव वाले बाहर नहीं आया था। अब ये इन लोग को बहुत डर लगने लगा क्योंकि अलग वहाँ पर अलग एहसास ही हो रहा था। एक एक सांस लेने में इन लोग को कितना प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। थोड़े टाइम बाद ये लोग हनुमान चालीसा स्टार्ट किए। हनुमान चालीसा मन में बोल रहे थे, हे बजरंगबली बचा लीजिए, हे बजरंग बचा लीजिए, वो मंदिर के पास ही बैठ के। उसके बाद जैसे ही 8 बजता है पूरा मोहल्ला वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। पूरा उनसे उठा के हॉस्पिटल में ले जाता है। आसपास के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ पर सरकारी एक हॉस्पिटल था, उसी हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करता है लोग। थोड़े टाइम वो ठीक हो गया। माथा में डॉक्टर बैठा दिया, कहा कि ठीक है इसमें थोड़े टाइम में होश आ जाएगा। वो अजीब अजीब हरकत करने लगा। तो ये कहा कि ये क्या हो गया इससे, ऐसा हरकत करने लगा। तो गांव के आदमी बताए कि आज से कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक लड़की की शादी था। वे माता पिता की इकलौती लड़की थी, उसका शादी था। अचानक से मंडप में दूल्हा क्या पता क्या हुआ कि वो मंडप से उठ कर भाग गया। तब लड़की जो थी वे यहाँ पर रोड बन रहा था, इसी रोड पे वो आके सुसाइड कर ली। वह उस रोड के ऊपर ही एक हाईवे था, हाईवे से कूद के सुसाइड कर ली। उसके माता पिता भी, उनके पास जीने को कोई उम्मीद नहीं बचा, इसलिए वो भी वहाँ से कूद के वो भी सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करने के बाद से वहाँ पे काफ़ी ऐसे एक्सीडेंट होते जा रहे थे। तब एक पंडित को बुलाया लोग। अब ये पंडित 4 दिन तक लगातार पूजा करने के बाद 2 मंदिर बनवाए, जो एक एकदम सामने मंदिर बनवाए। मंदिर में कौन भगवान थे? एक तो सूर्य भगवान है और एक भगवान के मुझे नाम नहीं मालूम है, लेकिन 2 मंदिर एकदम सामने बनाए। सूर्य भगवान जो थे वो सुबह में आदमी को मदद करेंगे जो वहाँ से जाएगा, और जो एक भगवान का मंदिर है वो रात को। अब एक मंदिर सुबह में खुलेगा तो एक मंदिर रात को खुलेगा। सूर्य भगवान का मंदिर सुबह में खुलेगा और एक भगवान का मंदिर रात को खुलेगा। ये लोग काफ़ी हद तक डर गए। कहे तो अब मेरा दोस्त कैसे ठीक हुआ? तो ये कहा कि पास ही में हम लोग का एक उधर मंदिर है भाला बड़ा काली मैया का, तो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे एक पंडित रहते हैं, उनसे आप लोग सलाह लीजिए। वहाँ पे गए। पंडित ने कहा कि अच्छा ऐसा बात है, तो वहाँ पे चलिए आप लोग जहाँ गिरे थे वहाँ पे गए लोग। जितना ब्लड गिरा था वे ब्लड सब गायब हो चुका था। तो वे कहा कि ऐसा बात है कि तुम लोग कोई यहाँ गिरे थे तो यहाँ का ब्लड पे पानी भी देना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे ब्लड के इसका माथा जो फूटा है उसके थ्रू वो इसके आत्मा में प्रवेश कर गया है भूत जो है। तो ये लोग काफ़ी कैसे निकलेगा? तो वे कुछ जादू टोना किए। कहे कि तुम लोग घर जाओगे तो आज के बाद इस रास्ते से करीबन 2 साल तक मत आना, क्योंकि हम
जादू टोना करके इसी रास्ते में बिगेंगे। हाँ, अगर तुम फिर इस रास्ते में आओगे तो फिर तुमको ये भूत अटैक कर लेगा। और भूत छोड़ने को इसको नाम नहीं ले रहा था, कह रहा था नहीं तुझको मैं छोड़ के कहीं पर नहीं जाऊँगा। लेकिन वो पंडित बहुत अच्छे थे, वे इस भूत को इससे छुटकारा दिवाते हैं। और आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस स्टोरी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और घर पे जाते हैं लोग ये तो डांटा भी है बहुत ज़्यादा कि तुम लोग हम लोग से बतलाना क्या आना चाहिए था, इतने सुबह में कुचल दिए। तो ये कहा कि हम लोग कुछ मालूम नहीं था। तो उसे घर के आदमी कहा कि अच्छा ठीक है, मालूम नहीं था तो अब से सुबह में अच्छा टाइम देख के आना, इतना सुबह में नत निकल जाए और रात को भी नत निकलना। तो वे सब कहा ठीक है। तो आपको ये स्टोरी कैसा लगा? हाँ, अगर आपके पास ऐसा स्टोरी है तो हमारे कमेंट में लिख दीजिए, नेक्स्ट स्टोरी आपके वीडियो बनाएंगे। तो इसी जगह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।